हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक देखा था साइंस में, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं उनको ही डिटेल में। तो हमने कल थोड़ा बहुत देखा था, जैसे कि बस उनका हेडिंग पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, हेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो इसका मैंने उनको थोड़ा बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन अब हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, जो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सॉइल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अगर हमें कोई टाइप का क्रॉप ग्रो करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे राइस ग्रो करना है तो मुझे बहुत सारा उसमें पानी डालना पड़ेगा, तभी जाके मेरा वो सॉइल अच्छे से प्रिपेयर होगा। सबसे पहले मुझे उस सॉइल को सॉफ्ट करना होता है, फिर उसमें अच्छे से पानी डालना होता है, तभी जाके मैं उसमें राइस उगा पाऊंगा। अगर मैं उसमें अच्छे से पानी नहीं डालूंगा तो मेरी राइस नहीं उगेगी। The preparation of soil is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. जो मैंने आपको बताया था कि सॉइल को पहले सॉफ्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं उस सॉइल को अच्छे से यूज कर पाऊंगा फॉर माई क्रॉप्स। This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? Okay. तो यहाँ पे रीजन क्या है, हम क्यों सॉइल को स्मूथ बनाते हैं, लूज करते हैं? रीजन उसका ये है कि जब मैं क्रॉप को ग्रो करूँगा तो जो क्रॉप की रूट होगी, रूट को अच्छे से ब्रीदिंग मिलेगी, अच्छे से एयर मिलेगा। जो एयर फ्लो रहेगा अगर वो अच्छा है तो हमारा जो क्रॉप है वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्यों, कैसे, जब मैं सॉइल को लूज करूँगा तो कैसे हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारे क्रॉप के लिए वो ईजी बन जाता है, कैसे, हम वो देखने जा रहे हैं। The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmers since they further turn and loosen the soil and add humus to it. Okay. तो यहाँ पे ये रीजन बताया गया है कि जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें से अर्थवॉर्म, जिनको हिंदी बोलते हैं केचुआ, और माइक्रोब्स जो छोटे होते हैं। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें बेयर आई से नहीं दिखेंगे, बेयर हमारे आंखों से नहीं दिखेंगे, उसके लिए हमें कोई ना कोई टेलीस्कोप का, कोई भी स्कोप का हमें यूज करना पड़ता है। तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब हम सॉइल को लूज करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आते हैं, उस सॉइल में बहुत सारा मॉइस्चराइजिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल है लूज होता है और उसमें ब्रीदिंग प्रोसेस काफ़ी इजी बन जाता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? तो हमें क्यों करना होता है, ये हमें देखो यहाँ पे ऐसा है, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plants. जब मैं सॉइल को लूज करूंगा फॉर माय प्रोडक्शन, तो मैं सबसे पहले उस चीज़ ये ध्यान में रखूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ सॉइल को लूज। तो हमने ये चीज़ पहले से ही जानते हैं कि जो सॉइल में वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशंस भी होते हैं। ये न्यूट्रिशंस कहाँ से आते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, जब वो उस सॉइल में मरते हैं तो वहाँ पे डीके, मतलब कि वो सड़ जाते हैं, डीके हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो उनका जो न्यूट्रिशन होता है उस बॉडी में, वो सॉइल फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेगा तो अगर हम उस जगह पर वो प्लांट को ग्रो करेंगे तो उस प्लांट के अंदर वो सारे टाइप के न्यूट्रिशन, वो सारे टाइप के मिनरल्स भी आएंगे जो उस सॉइल में होगा। इसीलिए हमें सॉइल को लूज करना इम्पॉर्टेंट है। Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil on the top of so that plants can use these nutrients. Thus,
turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. देखो हमने देखा है कि जो हमारा सॉइल होता है उसको हम उतना ज़्यादा डीप तक लूज नहीं करते हैं, मैक्सिमम हम इतना या फिर इतने ही डीप तक उसको हम लूज करते हैं। रीज़न ये है कि अगर उसको ये उसका टॉप लेयर है, ये उसकी नीचे वाला लेयर है, जब मैं उसको लूज करूँगा तो नीचे वाला लेयर ऊपर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर वाले लेयर में जो ये नीचे था इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशन है, तो ये न्यूट्रिशन क्या प्लांट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। जो वो रूट्स हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको सारे न्यूट्रिशन ऊपर ही मिल जा रहे हैं। इसीलिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है सॉइल को लूज करना। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं इसमें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। जो हम एक खेती बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर से करते हैं बहुत लोग, और बहुत लोग ऐसे ही उनसे करते हैं, बैल से करते हैं। तो जो ट्रैक्टर के पीछे जो लगा रहता है, जिससे खेत को लूज करते हैं, मट्टी को लूज करते हैं, उस प्रोसेस का जो नाम है वो नाम है टिलिंग या फिर प्लोइंग। टिलिंग और प्लोइंग। ये उस प्रोसेस का नाम है जिसमें हम हमारे सॉइल को लूज करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। तो जो वो ट्रैक्टर के पीछे लगता है जिससे हम सॉइल को लूज करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लॉ। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम सॉइल को लूज करते हैं। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। तो हमने देखा होगा जब हम कभी गाँव गए हैं तो वुड या फिर आयरन का यूज करके ये प्लॉ जो इंस्ट्रूमेंट है वो वुड या फिर आयरन से बनता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। द प्लॉड फील्ड मे हैव बिग क्लम्स और सॉइल कॉल्ड क्रम्स। It is necessary to break these crumbs. Leveling in the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. तो हमने ये काफ़ी बार देखा होगा, फिर काफ़ी बार ऑब्जर्व किया होगा कि जो खेत है काफ़ी बार पहले ड्राई रहते हैं। तो ड्राई फार्म में हम कभी भी प्लॉइंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जो हमारा प्लॉइंग है या फिर टिलिंग है, हम ड्राई फार्म में नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो इट इज़ मस्ट टू वेट दोज टाइप ऑफ फार्म्स। तो उसको गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पहले उसको वेट करेंगे, उसके बाद ही हम प्लॉ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और इसमें एक और ऐसा पॉइंट है कि जो क्रम्स हम काफ़ी बार जब प्लॉइंग करते हैं तो जो बड़े बड़े काफ़ी बार उसमें से मिट्टी एक साथ ही चिपक के निकल जाती है। उस मिट्टी को जो एक साथ निकलती है उसको हम बोलते हैं क्रम्स। इस मिट्टी को फोड़ना ज़रूरी है अगर हमें अच्छे से वहाँ पे इरिगेशन करना है, मतलब कि पानी लाना है, इस मिट्टी को फोड़ना ज़रूरी है। सोइंग मतलब बीज को उसमें डालना है तो भी इस मिट्टी को फोड़ना ज़रूरी है। नहीं तो एक मिट्टी में अगर हम कोई बीज डालेंगे वो अच्छे से रूट पूरे अर्थ तक नहीं पहुँच पाएगी, तो हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे से नहीं उगेगा। इसलिए क्रम्स को हमें फोड़ना ज़रूरी होता है। तो हमारा इसके आगे का पॉइंट है, leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. यहाँ पे एक और वर्ड आया है जो है leveling। अब हमने हमारे सॉइल को टिलिंग मतलब कि उसको हमने लूज कर दिया। लूज करने के बाद जो हम कभी भी खेत को देखेंगे तो कभी ऊपर कहीं नीचे ऐसा होता है, तो उसको हमें लेवल करना ज़रूरी होता है। अगर हम उस खेत को लेवल नहीं करेंगे तो हम अच्छे से वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो लेवलिंग ये प्रोसेस होता है, और लेवलिंग होता है एक लेवलर की हेल्प से, और लेवलिंग होता है एक लेवलर की हेल्प से। जो ये मैंने बताया था, इसका इंस्ट्रूमेंट होता है प्लॉ और इसका इंस्ट्रूमेंट होता है लेवलर। ठीक है, हमें नाम से पता चलता है, प्लॉइंग प्लॉ, लेवलिंग लेवलर।
Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. This soil is moistened before sowing. तो चलो यहाँ पे मैन्योर मतलब खाद, हमें खाद को मिक्स करना पड़ता है हमारे सॉइल में, तो इससे क्या होगा, हमारा सॉइल और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है, जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट, जो प्लॉ होता है, जो वो होता है, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। प्लॉ, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो चलो, ये प्लॉ, इस प्लॉ का काफी सारे यूज होते हैं, जैसे कि हमने एक यूज जानते हैं टिलिंग या फिर प्लॉइंग। इसका दूसरा यूज है एडिंग फर्टिलाइजर। जब हम वहाँ पे अच्छे से खोद लेंगे तो वहाँ पे हम फर्टिलाइजर इजीली मिला पाएंगे। थर्ड यूज है रिमूविंग द वीड्स। वीड ऐसे प्लांट होते हैं, वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट जो किसी को नहीं चाहिए। ये बस जो भी न्यूट्रिशन होते हैं हमारे खेत में से, हमारे फार्म में से, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जिसका हमने प्रोडक्शन किया हुआ है वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो इनको हटाना जरूरी है। इनको हटाने के लिए भी हम प्लॉ का यूज करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। तो ये हमारे पुराने जमाने की बात हो रही है। ये वुड से बनता है प्लॉ, और इसको कोई भी पेयर ऑफ बुल या फिर हॉर्स या फिर कैमल खींचते हैं। ये पुराने जमाने की बात हो रही है, अभी हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। देखो, तो इसका शेप जो होता है वो ऐसा होता है, और यहाँ से हमारा प्लॉ, ये प्लॉ निकला हुआ होता है, और यहाँ पे हमारे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर ये स्टैंड रखा जाता है। The main part of the plow is a long log of wood which is called the plow shaft। जो मैंने ये तुमको बताया, इसका नाम है plow shaft। इसका नाम है plow shaft। There is a handle at one end of the shaft। जो ये है handle। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's neck। One pair of bull and a man can easily operate the plow। हमने एक काफी बार देखा होगा कि एक पेयर ऑफ बुल्स 1 2 और एक मैन जो यहाँ पे पीछे साइड होता है, ये इजीली इस प्लॉ को अरेंज कर सकते हैं, चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। हो, इट इज अ, देखो हो हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। वो हमारा सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। इट इज अ सिंपल टूल व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट हैज अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड or iron, a strong broad and blunt plate of iron is fixed on one of its end। ये भी हमारा सेम यूज है। जो प्लॉ का यूज होता है वीड्स को निकालने में, प्लॉइंग करने में, फिर टिलिंग करने में, सेम हमारे वो का भी यूज है। एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं। कल्टीवेटर हमारा एक सेकंड है, कल्टीवेटर, तो थर्ड हमारा कल्टीवेटर है। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator। The use of cultivator saves labor and time। तो यहाँ पे क्या है, जो मैंने तुमको बताया था कि आजकल के ज़माने में कोई भी प्लॉ, कोई भी हो यूज नहीं करता है, कल्टीवेटर यूज करते हैं जो ट्रैक्टर से अटैच होता है और इजीली हमारा काम कर देता है। इसमें हमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने जो फर्स्ट स्टेप है वो अभी कंप्लीट कर लिया है, एंड विल कंप्लीट आवर नेक्स्ट स्टेप इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।